नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम लोग एनटीपीसी के लिए एक बहुत ही खास चैप्टर लेकर आए हैं। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत यानी इंडियन माउंटेन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात आती है कि पर्वत कहते किसे हैं। देखिए मित्रों, पर्वत ऐसे उच्च स्थान को कहते हैं जिसका ढाल तीव्र हो तथा अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इतना ऊंचा हो कि वह दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ जमीन पे खड़े हैं, तो हमारा जमीन यहाँ पे समतल है, लेकिन यहीं पर एक काफी हिस्सा कुछ दूर के बाद जो है काफी ऊंचाई पे हो, जो एकदम दूर से ही स्पष्ट रूप में दिखाई देता हो। ठीक है, जब दूर से ही स्पष्ट रूप में दिखाई देगा तो ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे? पर्वत ही कहेंगे। एकदम सिंपल डिफिनेशन है। जी हाँ, चलिए यहाँ देख रहे हैं प्यारा सा मैप बना हुआ है भारत का। इसके अंदर हमने भारत के जो पर्वत हैं, जो मेजर पर्वत हैं जो पढ़ाने हैं, वो हमने बना दिया है। तो सबसे पहले हम पर्वत की बात करते हैं जो सबसे पहले ऊपर है यहाँ पे। मित्रों, इस पर्वत का नाम है काराकोरम पर्वत। क्या नाम है? काराकोरम। ठीक है, ये काराकोरम पर्वत की विशेषता क्या है मित्रों? ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो चोटी है ये K2 गाडविन ऑस्टिन है। क्या है? काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन। और ये K2 गाडविन ऑस्टिन जो है मित्रों, वो आपका एशिया का सबसे बड़ा चोटी और भारत का सबसे बड़ा चोटी है मित्रों। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं काराकोरम के जब हम दक्षिण में चलते हैं तो आता है एक पर्वत। इस पर्वत का नाम है लद्दाख। क्या नाम मित्रों? इस पर्वत का नाम है लद्दाख। तो हमने देखा काराकोरम, लद्दाख। और जब बात करते हैं तीसरे पर्वत की, इस पर्वत का नाम है जास्कर पर्वत। क्या नाम है? जास्कर। अब हमने तीन पर्वत को देखा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो हमने कहा काराकोरम भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की क्या विशेषता होगी? काराकोरम के दक्षिण में यानी जम्मू कश्मीर में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? लद्दाख है। बात करते हैं अब हम जास्कर की। जास्कर मित्रों कहां पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसका एक और डिफिनेशन होता है। क्या है डिफिनेशन मित्रों? ये लद्दाख और जास्कर यही दो श्रेणी ऐसे श्रेणी हैं जिनके मध्य से आपका सिंधु नदी प्रवाहित होता है। तो अगर मजा आ रहा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी एक दो पर्वत और बताते हैं, फिर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। चलिए, हमने देखा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब मित्रों हम आते हैं इस पर्वत की तरफ। इस पर्वत का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। ये पीर पंजाल मित्रों आपके जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सा है इसका, और आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक, ऐसा कह सकते हैं इसका अधिकांश हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, इसके कुछ हिस्से आपके हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं। लेकिन इसी के नीचे दक्षिण में आपका एक पर्वत और है जिसका नाम है धौलाधार। क्या नाम है? धौलाधार। ये धौलाधार अधिकतर हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में है, इसके कुछ हिस्से आपके जम्मू कश्मीर में आते हैं मित्रों। तो हालांकि आपको इसको समझना पड़ेगा, केवल आप राज्य बाय राज्य याद कर लीजिए, लेकिन वास्तव में प्राकृत ने राज्य में नहीं बांटा हुआ है पर्वतों को, क्योंकि पर्वत ऑलरेडी प्राकृत में तो विद्यमान है ना भाई। राज्य तो हम लोगों ने डिसाइड किया है। चलिए बात करते हैं आगे। अब लेकिन सबसे पहले हम आपको एक डिफिनेशन इसका बता देते हैं पीर पंजाल का। पीर पंजाल मित्रों आपका जो ये पर्वत है, ये जम्मू को और कश्मीर से अलग कर देता है। जम्मू और कश्मीर को अलग कर देता है। लेकिन इसी पीर पंजाल में आपका एक सुरंग बना हुआ है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। ये जवाहर सुरंग से जो रास्ता गुजरता है, जो मार्ग गुजरता है, उस मार्ग कौन से नंबर का है? नेशनल हाईवे नंबर 1A।
ठीक है, चलिए वो क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बात करते हैं आगे, धौलाधार ने बता दिया। धौलाधार के बाद उत्तराखंड में आते हैं। एक पर्वत का नाम है नाग और दूसरे का पर्वत का क्या नाम है, टिब्बा, नाग टिब्बा। ठीक है, नाग और टिब्बा देख लिए। चलिए बात करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। देख रहे हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग और टिब्बा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात कर रहे हैं। चलिए मित्रों, हमने आपको इतना पर्वत बताया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बराबर, क्योंकि जो है अगर हम कोई चीज़ मिटा दें आगे पीछे जो लिखे हुए हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए हमने बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और सॉरी ये तो हमने अलग अलग लिख दिया, ये नाग टिब्बा एक है, नाग टिब्बा। दूसरे पर्वत का नाम है कुमायूं। हुमायूं का भाई क्या था, कुमायूं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलते अब बात करते हैं यहाँ पे हम राजस्थान की सीढ़ियों को। इस पर्वत का नाम है नाग, क्या नाम है, नाग। दूसरा जो पर्वत देख रहे हैं इस पर्वत का नाम है आबू, और जो ये तीसरा पर्वत हम यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा वाला मित्रों, ये राजस्थान का या ऐसा कहें भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, भारत का सबसे घर्षित पर्वत कौन सा है, अरावली। कहाँ पे है, आपके राजस्थान में है, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अरावली, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं मित्रों। चलिए अब चलते हैं, बहुत देर ना करते हुए जल्द आगे बढ़ते हैं। जानकारी आपको ये देते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें बहुत से साथियों ने ज्वाइन कर लिया है। आप भी बहुत जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका, ये नीचे जो नंबर आप देख रहे हैं इन नंबरों पे आप कॉल करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे भी नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पे कॉल करें, हमारे काउंसलर से बात करें। हमारे काउंसलर सीधा आपको जो है ग्रुप से जोड़ेंगे और प्लस आपको बताएंगे कि प्रक्रिया क्या है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। तो सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए। चलिए गुजरात में हम बताते हैं, ये जो ऊपर पर्वत देख रहे हैं इस पर्वत का नाम है गिरि पर्वत, गिरनार है, इस पर्वत का नाम है गिरनार। जो दूसरा पर्वत देख रहे हैं इस पर्वत का नाम है गिरि, और इस गिर पर्वत का एक खासियत है कि यहाँ पे गिर के वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिर के वन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, कहाँ, कर्नाटका में। कर्नाटक में एक पर्वत है मित्रों, इस पर्वत का नाम है बाबा बूदन, बाबा बूदन पर्वत या बाबा बूदन की पहाड़ी कहते हैं। ये पहाड़ी मित्रों इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कहवा की खेती बहुत अच्छी होती है। किसकी खेती, कहवा की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए बाबा बूदन की पहाड़ी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बोल रहे हैं, रिकॉल करते रहिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, कुमायूं, इधर देखते हैं धौलाधार, नाग, आबू और अरावली हो गया। उसके बाद यहाँ देखा हमने कर्नाटक में बाबा बूदन की पहाड़ी। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इस मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस पर्वत है, इस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। क्या नाम है, विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत की क्या विशेषता है मित्रों, ये दक्षिणी भारत को उत्तरी भारत से क्या करता है, अलग कर देता है। तो विंध्याचल पर्वत हो गया। बीच में हम देखते हैं एक पर्वत और, इस पर्वत का नाम है सतमाला या सतपुड़ा के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों पर्वत की खासियत हम बता देते हैं। यहीं बीच से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन यहीं पे करता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। हमने बताया विंध्याचल, सतमाला, और इस पर्वत का नाम है अजंता। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जैसे हमने देखा विंध्याचल और सतमाला के बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, उसी तरीके से सतमाला और अजंता के बीच से यहाँ कौन सी नदी प्रवाहित होती है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मित्रों। चलिए बात करते हैं आगे अजंता की बात। अजंता आपका पूरी तरीके से महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि सतमाला मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका कुछ हिस्सा केवल महाराष्ट्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं केरल की।
केरल में आप दो पहाड़ियां देख रहे हैं। इस पर्वत का नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई। समझ आया? और जो दूसरा आप देख रहे हैं, इस पर्वत का नाम है इलायची। क्या नाम है? इलायची। तो अन्नामलाई को देखा आपने और इलायची को देख लिया। चलिए इसी तरह में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मित्रों जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर्वत का नाम है बारुशनाथ। बारुशनाथ। जो इसके ऊपर देख रहे हैं, इस पर्वत का नाम है जावेदी। जावेदी। इसके ऊपर देख रहे हैं, इसका नाम है पंचमलाई। पंचमलाई। ठीक है, इतना देखा। बारुशनाथ, जावेदी, पंचमलाई। यहां पे देखते हैं इसके ऊपर, यहां पे इस पर्वत का नाम है एर्रामल्ला। एर्रामल्ला कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद यहां पे देखते हैं आंध्र प्रदेश में एक पर्वत और है, इस पर्वत का नाम है नल्लामल्ला। क्या नाम है? नल्लामल्ला। तो आपने देखा बारुशनाथ, जावेदी, पंचमलाई, एक छूट गया। इस पर्वत का नाम है पालिनी। पालिनी। एर्रामल्ला, नल्लामल्ला देख लिया। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में हम आते हैं मित्रों। उड़ीसा में जो पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत को बोलते हैं गड़जात। कौन सा जात? गड़जात की पहाड़ी आपके उड़ीसा में है। देखते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपके यहां पे है एक रामगढ़। रामगढ़ पर्वत। इस पर्वत का नाम है मैकाल। समझ आया? रामगढ़ पर्वत और मैकाल पर्वत। अब हम चलते हैं पूर्व उत्तर भारत की तरफ। आप लोग इसको बहुत ध्यान से, एक एक पर्वत को बहुत आसानी से समझिएगा। अभी हम इसको रिकॉल कर देते हैं पुनः। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे। मित्रों आपका मेघालय में 3 पर्वत देख रहे हैं ना? हाँ, ये 3 पर्वत बहुत ही खास हैं। इनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। क्या नाम है? गारो, खासी और जयंतिया। ये गारो, खासी और जयंतिया जो है मित्रों आपके मेघालय में, ये 3 पर्वत की खास बात यह है कि यहाँ पे खूब घंघोर यानी मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश कैसे होती है सर? बता रहे हैं आपको। मूसलाधार बारिश इसलिए होती है, ये तीनों पर्वत एक जो है कीप के आकार में बने हुए हैं, कुछ यूं इस आकार में। इससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो बादल यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। जब बादल यहाँ पे एंट्री कर जाता है तो खूब घंघोर यहीं पे आपस में टकरा टकरा के बारिश करता रहता है। और जहां ये बारिश होती है, मेघालय में एक स्थान है मासिनराम चेरापूंजी। क्या नाम है? मासिनराम। मासिनराम। इसी मासिनराम से 13 किलोमीटर दूर जब आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान है चेरापूंजी। यहीं पर खूब घंघोर जो है बारिश होती है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका लिख दे रहे हैं, इस पर्वत का नाम गारो। गारो। दूसरे पर्वत का नाम है खासी। तीसरे पर्वत का नाम है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो मित्रों है, इसका नाम है डफला। क्या नाम है? डफला। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम है अबोर। डफला, अबोर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ही देखते हैं, इसका नाम है मिश्मी। मिश्मी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पे अगर देखते हैं, इसका नाम है पटकोई। कौन कोई? पटकोई। ठीक है, तो आपने देखा यहां पे डफला, अबोर, मिश्मी, पटकोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डफला, अबोर, मिश्मी, पटकोई। उसके बाद यहां पे जो देखते हैं मित्रों, इसका नाम है नागा। क्या नाम है? नागा। नागा पर्वत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका मणि पर्वत, मणिपुर में। यहाँ पे जो है इसका नाम है लुसाई। ये मिजोरम में, इसे मिजो पर्वत भी बोलते हैं, लुसाई पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं असम में। असम में जो आते हैं मित्रों, एक का नाम है मिकिर और दूसरे का नाम है ब्रेल। इसे याद कर लीजिएगा।
आपके एग्जामों में कई बार पूछता है मित्रों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वही टेस्ट सीरीज आपको आपके कामयाबी तक पहुंचा सकती है मित्रों। इसका एक बार पुनः रिकॉल करते हैं, देखते हैं। हम इस साइड खड़े होते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा और कुमायूं। यहाँ देखते हैं नाग आबू और ये अरावली, विंध्याचल, सतमाला, अजंता। गुजरात में आते हैं गिरनार और गिर पर्वत है। यहाँ पे आप क्या आते हैं कर्नाटका में बाबा बुदन की पहाड़ी है। उसके बाद केरल में हम देखते हैं अन्नामलाई और इलायची है। बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में बारुशनाथ, जावेदी, पंचमलाई, पालनी। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश में एर्रामल्ला, नल्लामल्ला। उड़ीसा में देखते हैं गड़जात की पहाड़ी। यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ी और जो है क्या है मैकाल पहाड़ी। उसके बाद जब हम चलते हैं मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, तीनों को देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत की तरफ जब यहाँ बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में डफला, अबोर, मिसमी, पटकोई आपके अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सेम बॉर्डर पे है। उसके बाद हम बात करते हैं नागालैंड में नागा पर्वत, जहाँ पे नागा नामक जनजाति भी रहती है। उसके बाद मणिपुर में मणि पर्वत, आयुष मणि पर्वत की एक खास बातें है। इसी मणि पर्वत के पास एक लोकटक झील है जिसमें विश्व प्रसिद्ध एक तैरता उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो केबुल लामजाओ है तैरता हुआ उद्यान, वो जो तैरता हुआ चीज होता है जिसपे मतलब जो माना गया है कि उद्यान तैरता हुआ है, उस तैरते हुए उद्यान का जो वनस्पति है यानी जो तैरता है उसे किस नामों से जानते हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बात करते हैं मिजोरम में। मिजोरम में आपका एक पर्वत है जिसे मिजो के नाम से या लुथाई के नाम से जानते हैं। बात करते हैं असम में। असम में दो श्रेणियां हैं, एक का नाम है मिकिर और दूसरे का नाम है ब्रेल। तो मित्रों आप लोग पढ़ते रहिए, आपके सामने एक धमाकेदार चैप्टर फिर अगली बार आने वाला है। तो वीडियो को जाते जाते एक बार शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाना ना भूलिएगा मित्रों। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।